वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टाइवर्स ए टू जे डी से शीट। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द पीक एलिमेंट। इसको टिक मार्क करता हूँ। प्रॉब्लम हमारे पास में यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन कर रखी है, उसकी लिंक खोल रखी है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, चलो प्रॉब्लम है क्या। सो अब बात अगर मैं करूँ पीक एलिमेंट की क्या है, ठीक है। तो पीक एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो उसके लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट लाइक मतलब अगर मान लो कि एम पे मेरा पीक एलिमेंट है तो वो क्या होगा, m-1 की बात करेंगे हम यहाँ पे, m-1 और m+1, ठीक है। m-1 और m+1 की बात करेंगे। जब हम n की बात करें, लाइक m अगर हमारा पीक एलिमेंट है, इट शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस एलिमेंट एंड द नेक्स्ट एलिमेंट। जब हमारा जो एलिमेंट होगा वो उसके पिछले एलिमेंट से और अगले एलिमेंट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। उस केस में हम क्या बात कर रहे होंगे, हमारे एलिमेंट को हम बोल रहे होंगे पीक एलिमेंट बोल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 के लिए प्रीवियस में कुछ है क्या, नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 1 को हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सेम 1 के लिए बात करूँ तो इसको प्रीवियस वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट वाले से, क्योंकि नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ है ही नहीं हमारे पास में। तो हम यहाँ पे हमारे पास 2 कॉर्नर केस मिल गए हमको। अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम एज केसेस की बात कर रहे हैं, एज केसेस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। टोटल 3 एलिमेंट है मेरे पास में। तो मुझे ये पता चला, एक चीज मुझे यहाँ पे कंफर्म हुई, ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड हमने जो ये कॉन्सेप्ट समझा अभी, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड रखते हैं अभी, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे और साइड रख लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं हम, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट यही पे रखा रहेगा कि एक्चुअली में पीक एलिमेंट हमारा होता क्या है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमारा पीक एलिमेंट हमने यहाँ पे समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख ली। अब हमें क्या समझना है, हमने 2 कॉर्नर केसेस देख लिए। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, केसेस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, केसेस। अभी केस होता है क्या है, बस केस ऐसी चीज होती है लाइक मतलब हमको ऐसे ऐसे इनपुट फाइंड आउट करने होती है, ऐसी जगह फाइंड आउट करनी होती है हमारे क्वेश्चन में। लाइक हमारे पास में यहाँ पे बाउंड्री केसेस बोल सकते हैं हमें। ये बाउंड्री कैसे, इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए हम राइट चेक नहीं करेंगे, इसके लिए हम प्रीवियस चेक नहीं करेंगे। मतलब इसका पहला वाला चेक नहीं होगा, इसका बाद वाला चेक नहीं होगा, क्योंकि कोई कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप -इन्फिनिटी मान सकते हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि भाई -इन्फिनिटी मांगना क्यों है, ठीक, मानना ही क्यों है -इन्फिनिटी को। हम इन दोनों को अलग ही मान लेंगे। हम हमारा लो जो होगा बाइनरी सर्च का लो, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एन, हाई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब हाई अब हमारा स्टार्ट होगा किससे, n-2 से, n-2 से स्टार्ट होगा मेरा। एंड लो मेरा किससे स्टार्ट होगा, लो मेरा स्टार्ट होगा, लो को मैं स्टार्ट करूंगा 1 से, ठीक है। अब हाई लो की बात तो हम बाद में करेंगे, हम पहले समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर कैसे सकते हैं भाई। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके समझते हैं। सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ लीनियर सर्च। मैं क्या कर सकता हूँ, लीनियर सर्च यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। एंड लीनियर सर्च में क्या करूंगा, एक एक करके एरे के एलिमेंट पे जाऊंगा मैं। इस पे क्या मैंने पूछा भाई तुम्हारा अगला वाला एलिमेंट, क्योंकि 0th एलिमेंट है तो अभी हम लूप के बाहर है। लूप के बाहर है तो हम क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा नेक्स्ट वाला एलिमेंट तुमसे छोटा है, नहीं है भाई साहब। तो फिर यहाँ से हम आ गए लूप के अंदर। अभी पीछे वाला एलिमेंट भी चेक कर लेते लूप के अंदर जाने से पहले। क्या तुम्हारा पीछे वाला एलिमेंट तुमसे छोटा है, नहीं है, मतलब ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी नहीं आ रही है। अब मैं यहाँ से हमारे आई को स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन से, फर्स्ट वाले एलिमेंट से। अब मैं इससे बोल रहा हूँ क्या तुम्हारा पीछे वाला एलिमेंट तुमसे छोटा है और आगे वाला भी छोटा है, हाँ छोटा है भाई साहब। मतलब मुझे पीक एलिमेंट मिल गया भाई साहब, ये मेरा पीक एलिमेंट हो गया। फिर आई बोल रहा है रुक जाओ यार, आगे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इससे चेक किया नहीं होगा ये तो, इधर चेक किया ये भी नहीं होगा, ठीक है। इधर चेक किया तो ये भी नहीं होगा, इधर चेक किया तो ये हो गया भाई साहब, एक और पीक एलिमेंट मिल गया। अरे बाप रे, ये क्या सिस्टम है भाई, 2 पीक एलिमेंट मिल गए मुझको तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहना जा रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल पीक एलिमेंट हो सकते हैं। अब पीक एलिमेंट तो हम थोड़ा सा ग्राफ के तरीके से समझते हैं। पीक एलिमेंट होगा क्या, यहाँ से इंक्रीजिंग हो जा रहा है, यहाँ से डिक्रीजिंग हो जा रहा है। दिस इज अवर पीक एलिमेंट, दिस इज अवर पीक एलिमेंट। ये क्या है, हमारा पीक एलिमेंट आ गया, ठीक है। इधर से इंक्रीजिंग जा रहा था, यहाँ से डिक्रीज हो गया। एट सम पॉइंट वेयर वी आर लाइक स्टार्टिंग में हम इंक्रीज कर रहे थे, फिर कहीं पे एक पॉइंट आया जैसे हम डिक्रीज हो गए, तो विच इज दिस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पीक एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीक एलिमेंट बोलेंगे। अब केस यहाँ पे ऐसा भी बन सकता है, लाइक ऐसा तो बना लिया हमने, ऐसा भी बन सकता है कि हम क्या बोल सकते हैं हमें से, ओके हाँ, ये केस यहाँ पे ऐसा बना, फिर ये बन गया। सो दिस केस कैन बी हैपन, दिस कैन बी हैपन। तो ये भी तो केस बन सकता है कि पहले इंक्रीज लाइक डिक्रीज हो रहा था, फिर इंक्रीज होने लगा एट सम पॉइंट, इस पॉइंट के बाद में क्या होगा, इंक्रीज हो गया। सो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो समझते हैं इन चीज़ों को। सो ओके, तो कंडीशन हमें याद है हमारी क्या है पीक एलिमेंट के लिए, कि वो प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर होगा, नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा लाइक लीनियर जो सर्च है वो तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। लीनियर सर्च तो आप समझ सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ किसकी, बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। कॉर्नर केसेस की हमने यहाँ पे बात कर ली थी, इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हो बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। सो सिंपल सिस्टम है,
बाइनरी सर्च में क्या होता है, वी नीड टू फाइंड आउट द एलिमिनेशन कंडीशन, वी नीड टू फाइंड आउट द एलिमिनेशन कंडीशन कि आपको स्प्लिट करना है तो कैसे करोगे स्प्लिट। ठीक है, तो चलो समझते हैं स्प्लिट कैसे करेंगे। पहले वाले एरे पे रन करा ले क्या, चलो पहले वाले पे रन करा लेते। ठीक है, इंडेक्सिंग वाला तो लिख रखी है हमने। तो मैंने बताया था आपको रन कराना कैसे। लो मेरा कहाँ से रहेगा, 1 से रहेगा, तो लो मेरा ये आ गया। हाई मेरा कहाँ से रहेगा, हाई मेरा यहाँ पे रहेगा, ये मेरा हाई आ गया। मिड की बात करूंगा तो मिड ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा। ठीक है, मिड यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या चेक करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा मिड के लिए कंडीशन चेक करूंगा। मिड पे जब भी आऊंगा मैं चेक करूंगा क्या मेरा मिड पीक है, पहली कंडीशन, क्या मेरा जो मिड है वो पीक है। ये पहला केस है हमारा, चलो मिड पीक नहीं है। तो सेकंड केस की बात करता हूँ कि मुझे लेफ्ट में जाना है क्या मुझे राइट में जाना है। अब लेफ्ट और राइट में जाने के लिए क्या होगा, सिंपल है कि मेरा जो पीक है, पीक इन द राइट, पीक इन राइट, पीक इन राइट, सॉरी पीक इन लेफ्ट, पीक इन लेफ्ट होगा तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, पीक इन राइट होगा तो मैं राइट में जाऊंगा। ये 3 केस हमारे पास में, कितने केस है, 3 केस है। पहले केस की कंडीशन हमारे पास में क्या है, सिंपल, एम शुड बी ग्रेटर, एम शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस एंड नेक्स्ट। हम बोल सकते हैं इसको प्रीवियस एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, इन दोनों से हमारा ग्रेटर होना चाहिए हमारा जो क्या बोल सकते हैं हम इसे मिड एलिमेंट बोल सकते हैं। ये अगर इन दोनों से ग्रेटर है इस कंडीशन में ये पी हो जाएगा। अब लेफ्ट की बात करूं कि यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज है, ऑब्जर्वेशन इज द की, ऑब्जर्वेशन इज द की, ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। सेकंड वाले एग्जांपल पे आगे देखते हैं। यहाँ पे 0 है, ये 1 है मेरा, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तीनों इंडेक्सिंग लिख लेते हैं हम, एक सेकंड। 4, 5 एंड 6। ठीक है, 4, 5 एंड 6 हमारे पास में, ये इंडेक्सिंग हमारे पास में हमने देख ली है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे अभी इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, एंड इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे ले आते हैं, कंडीशंस को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। इससे यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड ये भैया को भी यहाँ पे लेके आ गया ताकि ये चीज़ें दिखे क्लियरली। ठीक है, इनको भी यहाँ पे लेके आते हैं, टी हमारा गलत बन जाएगा नहीं को। ठीक है, इंटायरली काम करते हैं, इसको पूरे को उठा लेते हैं एंड इसको इधर ले आता है। ठीक है, इधर कहीं समथिंग छोड़ देते हैं। अब बात करेंगे इस वाले एग्जाम्पल पे, तो मैं पॉइंटर्स लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने लो को लगाया, यहाँ पे मैंने हाई को लगाया। देन मेरा मिड कहाँ पर आएगा, देखो 1 + 5 6, मतलब 3 पर मेरा मिड आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा मिड रहा। अब बात करेंगे हम चेक करने की कंडीशन, क्या मेरा जो मिड है वो क्या है, ग्रेटर है। नहीं मतलब मेरा मिड ग्रेटर है उसके प्रीवियस नेक्स्ट से, नहीं है भाई साहब, मिड ग्रेटर नहीं है। अब बात करूंगा मुझे लेफ्ट में जाना है तो मेरे लिए कंडीशन क्या होगी, तो देखो मेरा प्रीवियस एलिमेंट क्या है, मेरा प्रीवियस एलिमेंट क्या है, इट इज ग्रेटर, सॉरी इट इज स्मॉलर, इट इज स्मॉलर। तो देखो इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, तो पीछे वाले एलिमेंट क्या होगा, स्मॉलर होंगे। हाँ स्मॉलर है। और मेरे लिए यहाँ से अब जो मैं पॉइंट ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे होगा कहीं समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आगे वाला एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए। तो आगे वाला एलिमेंट ग्रेटर है, हाँ है। तो आगे वाला अगर एलिमेंट ग्रेटर है इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। मुझे पता है यहाँ पे कितने कितने मेरे को दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 पीक दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये पीक दिख रहा है, एक ये पीक दिख रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, चलो मैं मान के चलता हूँ, मैं लेफ्ट साइड में जाने का ट्राई करता हूँ, मैं राइट साइड में जाने का ट्राई करता हूँ। तो वेन अवर मिड, ठीक है, जो मेरा मिड एलिमेंट है, इट इज लेस देन प्रीवियस एलिमेंट, इट इज लेस देन प्रीवियस एलिमेंट एंड आवर मिड इज लेस देन नेक्स्ट एलिमेंट। ये कंडीशन जब बनेगी, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा लो इक्वल मिड प्लस 1, लो इक्वल मिड प्लस 1, मैं कर दूंगा लो इक्वल मिड प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, सिंपल कंडीशन एंड नॉट थिंकिंग अबाउट एक्सट्रीम केसेस। मतलब क्या होगा, हम अगर सिंपल केस की बात करें कि हमको लेफ्ट और राइट में ट्रेवर्स करना है, तो जब हमारे पास में सिंगल हमारे पास में होगा एलिमेंट, लाइक हम ग्राफ की फॉर्म में अगर चेक करें यहाँ पे, तो ये मेरा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, देन इंक्रीज हो गया, देन डिक्रीज हो गया, देन डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे मल्टीपल पीक हो रहे हैं, एक पीक आ गया मेरा, सेकंड पीक आ गया, थर्ड पीक एलिमेंट आ गया, फोर्थ पीक एलिमेंट आ गया, फिफ्थ पीक एलिमेंट आ गया। मतलब मल्टीपल पीक एलिमेंट मेरे को फाइंड आउट हो रहे हैं। इस केस में क्या होगा, हम सोचो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या मल्टीपल पीक एलिमेंट है, सिंगल पीक के लिए हम क्या है, इफ और लाइक हमारे पास में जो कंडीशंस होंगी, किस किस के लिए कंडीशन होगी हमारे पास में, हमारा जो लेफ्ट और राइट के लिए कंडीशन होगी, वो कंडीशन क्या होंगी, अलग अलग होंगी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि मल्टीपल पीक एलिमेंट हो सकते हैं, तो वी कैन कंडीशन एनीवन, कोई सा भी एक आप कंसीडर कर सकते हो। तो सिंपल ये वाली कंडीशन लगा दी हमने, किसके लिए, इफ लगा के हमने किसके लिए लगा दी। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं हमारे लो को, पॉइंटर को लेके राइट साइड में जा रहे हैं, मतलब राइट वाले को, लेफ्ट वाले को ट्रिम डाउन कर रहे हैं, राइट वाले को हम अब सर्च करने वाले हैं। तो एल्स में मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब मुझे कंडीशन आने की जरूरत ही क्या है, मुझे पता है कि अगर लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में होगा, पॉसिबिलिटी है लेफ्ट में होने की, बट मैं क्या करता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ राइट में है,
ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है मतलब राइट में तो जरूर होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मेरा हाई जो रहेगा उसको अपडेट कब करूंगा, किस कंडीशन में अपडेट करूंगा, जब मुझे पता है कि राइट में नहीं है। ठीक है, जब मुझे पता राइट में नहीं है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अब तो मुझे भाई साहब मतलब प्रॉब्लम ही है ये, तो मुझे आना ही पड़ेगा लेफ्ट साइड में। सिंपल है, मिड माइनस वन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको पता ही है, हम यही तो करते हैं बाइनरी सर्च में, मिड माइनस वन कर लेंगे। सो अब पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो मुझे सारी कंडीशन क्लियरली समझ में आ रही है। अब मैं बात करूँ, मुझे अगर पहले चेक करना है कि मेरा जो करंट एलिमेंट है वो पीक एलिमेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे 3 केस की मैंने बात की आपसे। 3 मेरे कौन कौन से केस हो गए यहाँ पे, ओके स्क्रीन पे आ जाते हैं वापस। सो 3 मेरे केस कौन कौन से होगा, पहला केस हो गया कि मेरा जो मिड है वही मेरा क्या हो जाएगा, पीक एलिमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन हमने क्या देख ली थी कि मिड जो है उसके प्रीवियस से ग्रेटर होगा और नेक्स्ट से भी ग्रेटर होगा। एंड उसके बाद में लेफ्ट और राइट में जाने के लिए एलिमिनेशन की जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास में, अगर लेफ्ट में मुझे राइट से स्पेस में जाना है, लेफ्ट साइड को टर्मिनेट करना है, लेफ्ट साइड को एलिमिनेट करना है, उसके लिए कंडीशन क्या है, मेरा जो मिड है इट शुड बी लेस देन, सॉरी इट शुड बी ग्रेटर देन। ओके, ये कंडीशन हमने यहाँ पे गलत लिख दी है, इसको ठीक कर देते हैं। सो दिस शुड बी गायब, आगे जाओ वापस, एंड दिस शुड बी ग्रेटर एंड दिस शुड बी लेस देन। ठीक है, तो मेरा मिड जो है वो प्रीवियस से ग्रेटर होना चाहिए और नेक्स्ट वाले से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले को पॉइंटर को मैं मिड प्लस वन से असाइन कर दूंगा, एंड मेरा जो हाई पॉइंटर है एल्स वाली कंडीशन में वो कहाँ जा रहा होगा, लेफ्ट पार्ट में सर्च करने के लिए। तो मुझे इतना क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कोड लिखने की कोशिश करता हूँ। सिंपल देखो, जो कंडीशन मैंने बता रखी थी वो मैंने यहाँ पे लिख के रखी है कि मुझे पहले अगर पहला वाला साइज 1 है कि पहले एक और केस हो गया हमारे पास में, बाउंड्री केस हो गया कि अगर हमारे एरे का साइज ही 1 है, सिंगल साइज एरे है, तो उसका पीक एलिमेंट कौन सा होगा, जो एलिमेंट उसमें दिया होगा सिंपल, तो उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन लगा के हमने ये लिख रखा है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब पहला वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से ग्रेटर है। प्रीवियस से तो चेक करना नहीं, कुछ है ही नहीं भाई साहब। तो अगर वो पहले वाले नंबर के एलिमेंट से 0th एलिमेंट हमारा ग्रेटर हो जाता है, मतलब हमारा आउटपुट हमको आ चुका है। तो इंडेक्सिंग यहाँ पे रिटर्न करनी थी, 0 इंडेक्स मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। देन उसके बाद में अगर हमारा लास्ट एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट से ग्रेटर होता है, लास्ट एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट से ग्रेटर होता है, तो इस कंडीशन में n-1 रिटर्न करना, ये चीज हमने समझ ली थी। क्यों, क्योंकि लास्ट एलिमेंट के आगे कुछ नहीं है, तो हमें सिंपल उसके पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इस केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 में हमारा आउटपुट जा रहा होगा, ऑर्डर ऑफ 1 में हमारा आउटपुट जा रहा होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं बनती है तो मैं आऊंगा बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि हमने पहला एलिमेंट चेक कर लिया, लास्ट एलिमेंट चेक कर लिया, तो इन दोनों को अब सर्च करने की जरूरत ही नहीं है यार। सिंपल हम क्या करेंगे, लो को लेंगे 1 से और हाई को लेंगे n-2 से। ठीक है, मिड सिंपल अंदर आके कैलकुलेट कर लिया है। अब मिड, अब 3 चीज हमें चेक करनी है। पहली चीज क्या थी कि मिड अगर पीक है तो, ठीक है, मिड इज पीक। मिड इज पीक के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या है भाई साहब, इफ नम्स ऑफ मिड, ठीक है, इफ नम्स ऑफ मिड -1, नम्स ऑफ मिड -1 इज लेस देन, सॉरी हाँ, इट्स लेस देन नम्स ऑफ मिड एंड nums of mid is greater than nums of mid plus 1। इसका मतलब क्या हुआ, वो पिछले वाले एलिमेंट से तो ग्रेटर है, अगले वाले से भी ग्रेटर है। इसका मतलब क्या, यही तो पीक है भाई, यही पीक है, तो रिटर्न कर दो यहाँ से एलिमेंट के इंडेक्स को। तो मैंने मिड को यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब बात करेंगे हम, अगर हम हमें क्या करना है, राइट में सर्च करना है। ठीक है, लेफ्ट ट्रिम डाउन, ठीक है, लेफ्ट ट्रिम डाउन। इसकी कंडीशन क्या होगी, लेफ्ट को अगर मुझे ट्रिम डाउन करना है, इस केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मेरी कंडीशन हमने समझी थी क्या थी, इफ नम्स ऑफ मिड -1 इज लेस देन नम्स ऑफ मिड। ठीक है, पहली बात तो उससे लेस देन हो जाए, एंड सेकंड कंडीशन यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जो देखी थी हमने, ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पे कॉपी करेंगे हम एंड इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। मैंने पेस्ट कर दी, तो मैंने क्या समझा था, पिछले वाले एलिमेंट से तो मेरा जो मिड है वो ग्रेटर होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले से क्या होगा, स्मॉलर होगा। नेक्स्ट वाले से क्या होगा, स्मॉलर होगा। जैसे ये कंडीशन आएगी, इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना है, लो इक्वल मिड प्लस 1 कर देना है, लो इक्वल मिड प्लस 1 कर देना है। एल्स में मुझे क्या करना है, एल्स में मुझे करना है हाई इक्वल मिड -1। तो ये दोनों चीजें मैंने समझ ली, कंडीशंस कैसे लगा रहा हूँ। एंड ये मैंने एक एज केस के लिए दे रखा है कि कुछ भी अगर मुझे पीक एलिमेंट नहीं फाइंड आउट होता है तो लास्ट में आके -1 हमें रिटर्न करना है। रन करा के चेक करता हूँ कि कोड सिंपल टेस्ट केस जो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन की। सो अभी टेस्ट केस हमारा प्रोसीड हो रहा है, जस्ट इसका आउटपुट आ जाएगा एंड वी विल चेक। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, सिंपल टेस्ट केस में हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है। सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है वो जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं
सबको सक्सेसफुली पास कर पा रहा है या नहीं। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड एंड हमारा आउटपुट हमको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, लोडिंग हो रहा है एंड यू कैन सी दैट कि हमारे जो सोल्यूशन है उसने जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे लाइक एक्सेप्टेंस पा ली है, मतलब वो एक्सेप्ट हो चुका है कि योर सॉल्यूशन इज वर्किंग फाइन इन ऑल द टेस्ट केसेस दैट आर असाइन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमने सारे टेस्ट केसेस को सक्सेसफुली यहाँ पे पास कर लिया हमारे इस क्वेश्चन ने, और इसी के साथ हमने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, कॉन्सेप्ट को समझते हुए कि यहाँ पे हमारे पास में 3 केसेस थे जो हमको यहाँ पे सॉल्व करने थे, उनको हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इज एलिमिनेशन कंडीशन, कहाँ से हमको एलिमिनेट करना है, यही हमें बाइनरी सर्च में समझना होता है। दैट इज द मेन पॉइंट वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाइनरी सर्च यूज कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ बेस 2 ऑफ n। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमारी लग रही होती है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है पहले से बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लॉगरिथमिक ऑफ बेस 2 का n। ठीक है, तो मतलब हाफ टाइम, लाइक हम बोल सकते हैं log n टाइम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, बाइनरी सर्च का यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। इसी के साथ में मैंने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है, यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं बिकॉज वी हैव सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर कम्स इन अंडर द बाइनरी सर्च ऑन 1D एरेज। मतलब हमने बाइनरी सर्च को 1D एरेज पे अच्छे से रन करा के देख लिया, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स यहाँ पे बन सकते थे उनको सॉल्व कर लिया। मे भी यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम और आ सकती है, तो हम धीरे धीरे करके उनको समझने की कोशिश करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना इन प्रॉब्लम्स को। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।